मॉर्निंग एवरीवन। एंड अब हम पहुंच चुके हैं तिरुपति, यानी कि हमने बैंगलोर से बस लिया था और बस ने हमें तिरुपति ड्रॉप किया है। एंड यहाँ से हमें एक अनदर बस पिक करेगी जो कि टेम्पल छोड़ेगी। तो अभी हम लोग यहाँ होटल में आ चुके हैं और 3 बज रहा है, रात का 3 बज रहा है। और मतलब रात का क्या, सुबह का 3 एक्चुअली कह सकते हैं। एंड हम लोगों को अभी बस फ्रेश अप होना है, सारी चीज़ें करनी है, उसके बाद रेडी होना है। उसके बाद जो लोग ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं वो ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन हम टेम्पल के लिए निकलेंगे। मैं आपको बता दूं, एक्चुअली हम लोग जिस बस से आए थे उस पर बहुत ज़्यादा ठंड थी और एसी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा था। तो अगर आप आते हैं तो इस तरह की स्लीपर बसेस के लिए हम स्लीपर बस लिया था हमने, ग्रीन लाइन स्लीपर बस ली थी 4 लोगों के लिए विद 1 किड। तो आप ब्लैंकेट साथ में लेके ज़रूर आए, क्योंकि कोविड चल रहा है तो हम अवॉइड करते हैं दूसरों का ब्लैंकेट या बेडशीट्स। तो हम अपनी बेडशीट लेके आए थे, ब्लैंकेट लेके नहीं आए थे, हमें लग रहा था शायद एसी नहीं चलेगा। एंड यस, ओवरऑल बहुत अच्छा था, बहुत कम टाइम में पहुँच गए, क्योंकि इनसे 4 घंटे में पहुँच गए। हम लोगों ने 11 o'clock पे बस पकड़ी एंड मतलब अंदर बैठे बस के। एंड देन और हम लोग फिर अभी जस्ट 3 o'clock पे पहुँच गए और वो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे एक होटल है जिसका नाम है होटल 7 हिल इन करके है। उस पर उन्होंने हमें स्टे कराया है फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए, जहाँ पे हमें फ्रेश होना है और रेडी होना है और टेम्पल के लिए निकलना है। तो यस, अभी तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है जैसा सुना था। ऐसे आगे भी सब कुछ बहुत अच्छा होगा और आगे जो भी होगा मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। कैसा लग रहा है 3 बजे नहाने के लिए? कैसा फील हो रहा है तुम्हें? रात में नहलाया जा रहा है या सुबह नहलाया जा रहा है? क्या कहते हो, ये किसका पैर है? तो रात में नहलाया जा रहा है, मेरा पेट जो है आवाज़ें निकालना शुरू कर देगा। मतलब सिया की आँख खुलती है और उसको भूख लगने लगती है, चाहे रात का 1 बजा हो, 2 बजा हो या 5 बजा हो। वैसे हम इतने बड़े थे तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता था, रात में कभी भी भूख लग जाती थी। और अभी तो थोड़ा सा फिर से किसी का पैर दिख रहा है। लोग क्या ये देखिए ज़रा, ये पूरा फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं यार। और ये देखिए दीदी को देखिए सारा काम शुरू हो गया, आते ही इन्होंने सारी चीजें शुरू कर यार। टाइम पे उठे हैं तो इसलिए आज फ्रेश है। रोज 3 o'clock पे उठते हैं, आज भी 3 o'clock एक्चुअली। हाँ, इनका टाइम है 3 o'clock पे उठने का रात में, तो ये टाइम पे उठे हैं। ही इज़ वेरी हैप्पी कि आज मम्मा इरिटेट नहीं हो रही है 3 बजे उठने पे। इनफैक्ट मम्मा ने खुद उठाया है 3 o'clock पे। अदरवाइज ये 3 बजे उठते हैं रात में, उठ के थोड़ा सा तांडव करते हैं इधर उधर एंड देन उसके बाद सोते हैं। अब हम बैठ गए उस बस में जो कि हमें तिरुपति टेम्पल पहुंचाएगी और हमने अपना सारा सामान उस बस में छोड़ दिया है जो कि हम बैंगलोर से जिस बस में आए थे। एंड आपका वॉलेट, फ़ोन या फिर कैमरा अगर साथ में लेके आए, वो सारी चीज़ें मैंडेटरी है कि इस बस में आप अपने साथ रख सकते हैं या रखना ज़रूरी है, कह सकते हैं। ये टेम्पल का फर्स्ट एंट्रेंस कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें बस से उतरना होता है और सारी चेकिंग होती है, चाहे वो हमारा सामान हो, हमारी खुद की चेकिंग हो या हमारे बस की चेकिंग हो। ये है चेक पोस्ट और यहाँ पे हमारी चेकिंग हुई है और बस चेक की गई है जिस बस से हम लोग आए हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर बस। जिस बस से हम अभी तक यहाँ तक आए थे उसमें हम वापस जा रहे हैं। चाहे आप प्राइवेट गाड़ी से आएँ या फिर गवर्नमेंट के थ्रू जो बसेस चलती हैं उससे आएँ या फिर आप किसी से भी आएँ, यहाँ पे आपको चेकिंग करानी ही होती है। हर किसी को यहाँ पे उतरना होता है और चेकिंग करानी होती है। वैसे तो तिरुपति बालाजी के दर्शन आप करने कभी भी आ सकते हैं साल में, लेकिन जनवरी एंड फरवरी बेस्ट टाइम कहा जाता है, क्योंकि उस समय यहाँ पे गर्मी नहीं पड़ती है। अदरवाइज आंध्र प्रदेश में काफ़ी गर्मी होती है। अब तिरुपति पहुंचा कैसे जाए ये मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो आप फ्लाइट पकड़ सकते हैं, जो कि आप रेनीगुंटा के लिए पकड़ सकते हैं और वो है 15 किलोमीटर फ्रॉम तिरुपति। एंड अदरवाइज आपको दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या बैंगलोर के लिए से आपको फ्लाइट मिल जाएगी। बाय रोड आना चाहते हैं तो आप बाय रोड ईजिली आ सकते हैं। डिफरेंट बसेज अवेलेबल हैं, एवरी मिनट बसेज अवेलेबल हैं, डिफरेंट टैक्सीज हैं, कैब्स हैं।
तिरुपति पहुंचने के लिए हमने एक बस बुक की थी जिसका फेयर था 3000 रुपीज़ पर हेड, जिसमें कि 2000 रुपीज़ में आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, लंच मिलता है, साथ में आपको 1.5 से 2 घंटे के लिए एक रूम मिलता है जिसमें कि आप फ्रेशअप होते हैं, एंड 1000 रुपीज़ जो है वो आपका दर्शन टिकट है। साथ ही आपको एक चीज़ और बता दूं कि कोविड के टाइम पे कोई भी फ्री दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो जो भी हैं वो आपको पैसे देके यानी कि 1000 रुपीज़ की टिकट लेके ही दर्शन करने पड़ेंगे। एंड अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से जा रहे हैं तो आपको ऑनलाइन बुक कराना पड़ेगा, और ऑनलाइन बुकिंग यूजुअली 3 मंथ्स पहले ही करानी पड़ती हैं। यहाँ पे जिन लोगों को मुंडन कराना होता है वो लोग उतर जाते हैं, और जिनको नहीं कराना है वो बस में बैठे रहते हैं और आके चले जाते हैं। यहाँ पर हेयर डोनेट करने की प्रथा काफ़ी पुरानी है, और ये तो सभी जानते हैं कि मेल हो या फीमेल हो अपने हेयर डोनेट करते हैं। और हम हेयर डोनेट यहाँ पे इसलिए करवाते हैं, या लोग इसलिए करवाते हैं, क्योंकि कहा जाता है बाल जो होते हैं वो सबसे खूबसूरत या सबसे कीमती चीज़ होती है हमारे लिए। तो हम भगवान को हर वो चीज़ देते हैं जो कि हमारे लिए बहुत कीमती चीज़ है। और जो भी बाल यहाँ पे डोनेट किए जाते हैं, जो भी बाल इकट्ठे होते हैं, उनको सोल्ड किया जाता है यानी कि बेचा जाता है अब्रॉड में, जो कि काफ़ी महंगे प्राइस पे लिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है इंडिया में लोगों के बाल बहुत अच्छे होते हैं, बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए विदेश में ये काफ़ी महंगे बिकते हैं। इसीलिए ओरिजिनल हेयर के जो विग्स बनते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। अभी यहाँ पे बस ने हमें ड्रॉप कर दिया है, और बस में ही हमें बताया गया था कि कौन से शॉप नंबर पे हमें अपनी सारी चीज़ें जमा कर देनी है, यानी कि हमारे फुटवेयर्स हैं, फ़ोन हैं, जो भी डिजिटल चीज़ें हैं, चाहे आपका स्मार्ट वॉच हो, कोई भी चीज़ हो, वो आपको यहाँ पे जमा कर देनी है, आइदर इट्स योर लेदर वॉलेट या बेल्ट। तो अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि यार फ़ोन अंदर थोड़ा सा अंदर ले जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये तो बहुत पहले ही ये सब सारी चीज़ें कह रहे हैं जमा करने के लिए। सो लेट्स सी, आई होप अंदर थोड़ा सा ले जा सके, जिससे कि मैं आपको और ज़्यादा दिखा सकूँ मंदिर के थोड़े से करीब तक। एंड यस, और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग टेंपल की तरफ आते हैं उससे थोड़ा सा पहले उन लोगों को उतार दिया जाता है जो लोग मुंडन कराना चाहते हैं, जो अपना बाल हटवाना चाहते हैं, उन लोगों को पहले ही उतार दिया जाता है, वो अपना करवाने के बाद एंड देन वापस आते हैं यहाँ पे। फिर हम लोग सारे लोग साथ में मिलके जाते हैं, जाएंगे यानी कि। सो वी आर वेटिंग फॉर देम, एंड हाँ अभी लेट्स सी फ़ोन मेरे साथ रहेगा या नहीं रहेगा, एंड जहाँ तक चांसेस हैं कि मुझे फ़ोन यहीं पे ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे का रिस्क नहीं ले सकते हैं। माइट भी हम किसी एक गेट से जाएं एंड किसी और गेट से वापस आएँ, राइट। सो बाहर निकले, तो इसीलिए अभी लेट्स सी क्या होता है। बताया जाता है कि भगवान जी के लिए जो माला या फूल आते हैं या जो दूध आता है वो एक सीक्रेट गांव से आता है, और उस गांव के बारे में किसी को भी पता नहीं है, या कह सकते हैं उस गांव में जाना किसी को अलाउ नहीं है। वहाँ पे अपनी सारी चीज़ें जमा करने के बाद अब आपको मंदिर के अंदर जाना होगा। मंदिर के अंदर थोड़ा दूर पैदल चलना होता है और नंगे पैर चलना होता है। आज थोड़ी सी धूप ज़्यादा तेज़ हो गई है एक्चुअली, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बट दर्शन में तो इतना चलता है यार। एंड यस, जब आप अंदर जाएंगे तो फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि जगह जगह सिक्योरिटी है, आपको सारी चीज़ें बताते जाएंगे। एंड उसके अलावा जिस भी बस से गए हैं आप, तो वो जो बस कंडक्टर होंगे वो आपको गाइड करते रहेंगे कि आपको कहाँ मिलना है, अब नेक्स्ट कौन से गेट पे जाना है, दर्शन के लिए कहाँ जाना है, प्रसाद कहाँ मिलेगा, ये सारी डिटेल आपको ऑलरेडी मिलती रहेगी। कुछ फैक्ट्स हैं जो कि तिरुपति बालाजी के बारे में बताया जाता है। उसमें से एक है कि जो तिरुपति जी के बाल हैं वो असली हैं और वो कभी भी उलझते नहीं हैं। साथ ही एक अंदर दिया जलता रहता है, या कह सकते हैं मशाल जलती रहती है, वो कभी भी नहीं बुझती है और वो हज़ारों सालों से जल रही है।
और बताया जाता है कि ये सबसे रिचेस्ट भगवान हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि इनको कैश, ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी, डीमेट शेयर्स, ये सारी चीज़ें दान में दी जाती हैं, भगवान को चढ़ाई जाती हैं। और साथ ही ये बताया जाता है कि 22.5 मिलियन पैसे पर डे इकट्ठा होता है भगवान के मंदिर में। अगर लड्डुओं की बात करें जो हमें प्रसाद में मिलता है या प्रसादम होता है, वो यहाँ पे 1.5 से 2 लाख लड्डू डेली बनाया जाता है भक्तों के लिए। मैं टेंपल के पास पहुंच गई हूँ और एक्चुअली कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है, बट फिर भी 10,000 लोगों ने दर्शन डेफिनेटली किए होंगे। नॉर्मली कहा जाता है 60 to 70,000 लोग पर डे दर्शन करते हैं। यस, और धूप थोड़ी ज़्यादा हो गई है। यू कैन सी दिस। नाउ आई विल शो यू द टेम्पल। कम क्राउड की वजह से एक्चुअली यहाँ पे लाइन नहीं लगी हुई है, अदरवाइज पूरे में लाइन लगी रहती है। ये जो खाली आपको एरिया दिख रहा है, ये पूरा भरा रहता है और दर्शन के लिए 7 से 8 घंटे, और एक्चुअली कुछ लोगों ने तो बताया है कि 10 आवर्स तक हमने इंतज़ार किया है दर्शन के लिए। और दर्शन जब मिलता है ना, तो यार कुछ सेकंड्स के दर्शन मिलते हैं, आप मतलब बहुत कम ही देर के लिए आपको देखने देते हैं, वो तुरंत बाहर आपको करते हैं। तो दिस इज़ द व्यू। मैं चाहती हूँ कि मेरे थ्रू आप भगवान के दर्शन कर लें, क्योंकि कोविड है तो कोशिश करिए ना ही बाहर निकलिए। बट मैंने आपको दर्शन कराए और आप सबकी तरफ से मैं भगवान से डेफिनेटली विश मांगती हूँ कि आप सबकी भगवान मनोकामना पूरी करे। तिरुपति महाराज आप सबकी मनोकामना पूरी करे, जो भी आपके मन में विश है वो सारी चीज़ें पूरी हों और सबके साथ अच्छा करिए। बस यही एक मैं तो यही मांगूंगी, और मैं हमेशा ये मांगती हूँ सबका भला हो, सबका अच्छा हो। वो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। यस। तिरुपति टेम्पल पूरा 24 आवर ओपन रहता है। तिरुपति के दर्शन को अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया है। एक होता है फ्री दर्शन, जिसको सर्व दर्शनम कहा जाता है, और जिसमें कि अगर कम भीड़ है तो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं दर्शन करने में। लेकिन अगर भीड़ भाड़ है तो उस समय कई बार 18 घंटे भी लगे हैं लोगों को लाइन में दर्शन के लिए। एक होता है VIP दर्शन, जिसमें कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है और 300 रुपीज़ की फीस आपको देनी होती है। एंड उसके बिना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बिना आपको VIP दर्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो मेरे दर्शन एक्चुअली हो चुके हैं और अब मैं निकल रही हूँ अपनी बस के लिए। एंड प्रसाद मैंने ले लिया है। प्रसाद में आपको अंदर ही लड्डू मिलते हैं, फ्री है। पर टिकट के हिसाब से आपको जो भी लड्डू मिलेंगे प्रसाद वाले, वो फ्री हैं। एंड जो आपको एक्स्ट्रा लड्डू लेने हैं टिकट के अलावा, फॉर दैट यू हैव टू पे 50 रुपीज़ पर लड्डू। येस, 50 रुपीज़ पर लड्डू आपको लेना होगा। एंड बैग, अगर कैरी बैग आप नहीं ले गए हैं लड्डू के लिए, तो वो भी आपको अंदर मिल जाएगा। और बहुत अच्छे से दर्शन हुए यार, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव फील आ रहा है। और इम्पॉसिबल लग रहा था, मुझे लग रहा था इतना छोटा बेबी है, मैं कैसे दर्शन करूंगी, बट बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। एंड आपको कुछ भी जानना है इसके बारे में तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड यस, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।